ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई समेत 10 अहम ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करने पर $10 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के एक्स अकाउंट से जारी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई समेत ईरान के अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात तलब की गई। महकमा खारजा ने कहा कि जो भी फर्द ईरान के इन 10 अहम रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करेगा वो अमरीका मुंतकिल होने का अहल भी बन सकता है और इसके लिए $10 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम भी मुकर्रर किया गया। ईरान की जानिब से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मिसाइल हमले किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब में 20 धमाके सुने गए। हमले के बाद मुतअद्दिद मुकामात पर आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अबीब में 20 धमाके सुने गए। हमले के बाद मुतअद्दिद मुकामात पर आग लग गई। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 5000 फौजियों की तैनात करने का ऐलान किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा ने अमरीकी मैरीन्स को मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला किया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी हमलों का आगाज कर दिया। सेहूनी हुकूमत की एरोस्पेस मॉनिटरिंग की सलाहियत मुअस्सर अंदाज में तबाह कर दिया। ताज़रान इनकलाब ने दावा किया है कि फजाई हदूद का काबिल जिक्र हिस्सा अब हमारे कंट्रोल में है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़रान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा कि शब कदर के मौका पर 1 से 2 टन वजनी वॉर हेड बरदार 30 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल मकबूजा इलाकों में अहदाफ पर फायर किए गए। तेल की मुसलसल ऊंची उड़ान। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $98 फी बैरल से ऊपर चला गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा $98.71 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा। बरतानवी ब्रांड भी सेंचुरी करने के बाद नो डाउट कीमत बढ़कर $103 फी बैरल से ऊपर चली गई। अपना हुर्मुज की मुसलसल बंदिश के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अब तक सबसे ज्यादा 30% इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका। ईरान अपना हुर्मुज खोलने नहीं दे रहा। अब ये खबरें भी आ रही हैं इटली और फ्रांस ने अपने कार्गो जहाज गुजारने के लिए ईरान से राब्ता किया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में हंगामी फराहमी का आगाज कर दिया। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी, जबकि अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने भी हमलों के लिए अपना मिशन शुरू कर दिया। अमरीका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई निजाम थाड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। इसराइल ने दावा किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 फिजाई हमले किए, जिनमें ईरानी फौजी तनसीबात, असलहे की पैदावार और जखीरा करने वाली मकामात को हदफ बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान के मुस्तकबिल में दोबारा ताकत हासिल करने की सलाहियत को खत्म करना है। ईरानी हुक्काम की इजाजत के बाद तुर्क मलकियत का एक जहाज कामयाबी के साथ अपनाए हुर्मुज से बाहिफाजत गुजर गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक वजीर ट्रांसपोर्ट ने मजीद बताया है कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बायस अपनाए हुर्मुज में तुर्किया के 15 तिजारती जहाज अब भी मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इन बहरी जहाजों की नकलो हरकत पर करीबी नजर रखी जा रही है ताकि इनकी वापसी और हिफाजत का इंतजाम किया जा सके। तुर्किया के वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना था कि हुकूमत अपने तिजारती बेड़े और अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रही है। लकी मरवत के कबायली सब डिवीजन बेटनी में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके में SHO समेत 7 अहलकार शहीद हो गए। तर्जुमान लकी मरवत पुलिस का कहना है कि पुलिस मोबाइल पर होने वाले धमाके में 6 अहलकार शहीद और 1 अहलकार जख्मी हुआ। जख्मी अहलकार को इंसाफुद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाका खेज मवाद पुलिस मोबाइल के करीब नस्ब था। धमाके के बाद इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी रवाना कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लकी मरवत में पुलिस गाड़ी के करीब दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहीद SHO और दीगर पुलिस जवानों के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ। वजीर आजम का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत पाक फौज की कार्रवाई में कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स तबाह कर दी गई। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पाक फौज ने 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट्स को मुअस्सर हमलों के जरिए तबाह कर दिया। ज़राए ने बताया कि ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सिक्योरिटीज राय का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी।
सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन गजबुल हक कामयाबी से जारी। अब तक कार्रवाइयों के दौरान अफगान तालिबान के 663 कारिंदे हलाक और 887 से ज्यादा जख्मी हुए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अफगान तालिबान की 249 पोस्टें तबाह कर दी गयी। वफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अफगान तालिबान की 249 पोस्टें तबाह कर दी गयी, जबकि 44 पर पाक फौज ने कब्जा करके तबाह कर दिया। 244 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने तबाह हुए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान में 70 मुकामात को फजाई कार्रवाइयों के जरिए मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची पहुंच गए। फजीरा से पाक नेवी के हिफाजती हसार में PNSC जहाजों की कराची मुंतकली हुई। PNSC हुकाम का कहना है कि फजीरा से 2 जहाज 10 से 12 करोड़ लीटर तेल के साथ कराची आए। फजीरा में जहाजों पर हमलों के बाद जहाज मुंतकली के लिए हिफाजती हसार जरूरी था। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के बाद ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला 13वें रोज भी जारी रहा। ईरान से ताफ्तान बॉर्डर के जरिए 99 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे। हुकाम के मुताबिक ताफ्तान बॉर्डर के जरिए 13 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 3321 अफराद वापस पहुंचे। गब्द रमदान बॉर्डर के जरिए 69 अफराद वतन वापस पहुंचे। गब्द रमदान बॉर्डर के जरिए अब तक पाकिस्तान आने वाले शहरियों की मजमूई तादाद 1334 तक पहुँच चुकी है। हुकाम के मुताबिक गब्द रमदान और ताफ्तान बॉर्डर के ये 13 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 4655 अफराद वतन वापस पहुंचे। वतन वापस पहुंचने वालों में तलबा, बिजनेसमैन, ज़ायरीन और मजदूर शामिल। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी कार्रवाई में जख्मी है। इस मुतालिक सवाल पर अमरीकी नायब सदर ने जवाब दिया कि हमें मालूम है मुश्तबा खामेनेई जख्मी है, जबकि अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेथ ने इससे भी बढ़कर कहा है कि मुश्तबा खामेनेई का चेहरा मुतासिर हुआ और वो मंजर आम पर नहीं आए। उधर ईरानी अहदेदार का कहना है कि मुश्तबा खामेनेई मामूली जख्मी हुए थे मगर वो फराइज अंजाम दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी टीम फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अमेरिका आई तो उनकी जिंदगी को खतरा लाहक होगा। ईरान की कौमी फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 से दूर रहने का मशवरा देते हुए कहा है कि ये फैसला उनकी अपनी जान और सलामती के लिए बेहतर हो सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप रवा साल 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा। ईरान की टीम ने एशियाई क्वालिफाइंग मरहले में ग्रुप ए में पहली पोजीशन हासिल करके मुसलसल चौथी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। शहर कायद में लांडी, खुरमाबाद, मलीर और कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पीमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4 और जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कराची के जनूब में 100 किलोमीटर दूर था। जल्जले के जोरदार झटकों के बाद अहले इलाका कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ताहाल किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं है। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 128 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन स्कोर किए। मां सदाकर ने शानदार बैटिंग करते हुए 46 गेंदों पर 75 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। सलमान अली आगा ने 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 64 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 31 और फहीम अशरफ ने 14 रन स्कोर किए। बांग्लादेश के रिशाद हुसैन ने 3 और मेहदी हसन मिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बारिश की वजह से मैच मुतासिर हुआ। बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला। बांग्लादेश की टीम हदफ के ताकुब में 114 रन बनाकर आउट हो गई। लिटन दास 41 रन बनाकर नुमाया रहे। तौहीद ने 28 और सैफ हसन ने 12 रन बनाए। मां सदाकत और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। शाहीन अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मां सदाकत मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 में डिजिटल टिकट के ऑप्शन का फैसला मखसूस इंक्लूजर के डिजिटल टिकट का ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन कराची, लाहौर और रावलपिंडी के मैचेस में VIP और प्रीमियम इंक्लूजर के लिए होगा। इन इंक्लूजर्स के टिकट होल्डर ऑनलाइन टिकट दिखाकर ग्राउंड में दाखिल हो सकेंगे। ताहम PCB का इस बार PSL में टिकटों की कीमतें निहायत ही कम रखने का फैसला किया है। जराये का बताना है कि PSL 11 के लीग मैचेस में टिकटों की कीमत 300 से 3000 तक रखने का फैसला हुआ है।
نیوزی لینڈ کرکٹ نے کوچز لک رونکی اور جیک آرم کو PSL کے لیے چھٹی دے دی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ لک رونکی اور جیکب آرم نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے اسسٹنٹ کوچز ہیں۔ لک رونکی اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ جبکہ جیکب آرم اسسٹنٹ کوچ ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ لک رونکی اور جیکب آرم کو کوچنگ کا موقع ملنے پر سپورٹ کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ سے باہر کوچنگ سے ان کے تجربے اور مہارت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ PSL میں کوچنگ سے حاصل کیے گئے تجربے سے نیوزی لینڈ کو فائدہ ہوگا۔